नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है 25, 26 और 27 जनवरी। इनकी लेखिका है अमृता प्रीतम जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे अपने कामकाज के सिलसिले में साल में लगभग 2 बार बम्बई से दिल्ली जाना पड़ता था। हमेशा अपने दोस्त के घर ठहरता था। दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना कि वह डॉक्टर है। जाने से पहले हमेशा उसे खत लिख देता था, पर इस साल जनवरी में जब खत लिखा, उसने तार से जवाब दिया कि वह 25, 26 और 27 तारीख को वहां नहीं होगा। इसीलिए मैं इन 3 दिनों से पहले आऊं या बाद में। और इस तार से मुझे याद आया कि एक बार पहले भी उसने मेरे खत के जवाब में लिखा था कि वह इन तारीखों में दिल्ली में नहीं होगा, और शायद तब भी यही जनवरी का महीना था। मैंने पुराने खतों की फाइल देखी, उसका खत ढूंढा। सचमुच यही जनवरी का महीना था और यही तारीखें। बात कुछ अजीब सी लगी, पर इस बार मैंने जाने की तारीखों को बदला नहीं। बदल सकता था, 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद जा सकता था, पर मैं उन्हीं तारीखों में दिल्ली चला गया। सिर्फ इतना किया कि अपने दोस्त के घर नहीं गया, एक होटल में ठहर गया। उसके घर टेलीफोन करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक वह दिल्ली में नहीं था। पर रहा नहीं गया। जी किया कि उसके अस्पताल फ़ोन करके इतना ही पूछ लूं कि वह अपने गांव, अपने माता पिता के पास गया हुआ है तो खैरियत के साथ ही गया हुआ है या कोई खास बात है। मैंने फ़ोन किया। ख्याल था कोई और डॉक्टर बोलेगा। उसकी खैर खैरियत पूछने वाले शब्द मेरे मुंह में घूम रहे थे। जब फ़ोन के जवाब में मुझे उसकी अपनी आवाज़ सुनाई दी, फिर शायद मेरी अपनी आवाज़ की हैरानी थी कि मुझे उसकी आवाज़ में उसकी गर्मजोशी कुछ ठंडी सी लगी। पर साथ ही मैं अपनी हैरानी को दलीलें भी दे रहा था। हो सकता है किसी कारण से उसका जाना रुक गया हो, उसने जाना चाहा हो पर जा न सका हो, और अब मेरे सामने शर्मिंदा सा महसूस कर रहा हो। तब मैंने आप ही अपनी दलील पर जोर देकर कहा, अब फिर मुलाकात किस समय होगी? मैंने मन में उसके जवाब का अनुमान लगा लिया। तुम होटल से सामान लेकर सीधे घर चलो, मैं अभी घर पहुंचता हूं। पर लगा मेरे कान मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसका जवाब था, 4 बजे हैं, मैं आधे घंटे में यहां से फ्री हो जाऊंगा और फिर सीधा तुम्हारे होटल आऊंगा। खैर, अभी भी दलील कुछ बाकी थी। सोच रहा था वह मेरे पास आकर मेरा सामान उठवाएगा और मुझे घर ले जाएगा। पर 5-1 बजे तक जब वह आया, कितनी देर तक मेरे काम के बारे में सरसरी बातें करता रहा। फिर हमने चाय पी और शाम ढलने को आ गई। लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो, पर कहने की घड़ी को टाल रहा हो। वह मेरा पुराना दोस्त था, अधिकार के साथ उससे पूछ भी सकता था, पर उसके मुंह पर कुछ इस तरह का संकोच दिख रहा था कि मैंने कुछ पूछा ही नहीं। कुछ देर बाद उसने जाना चाहा। क्या कह सकता था? उसे नीचे होटल के बाहरी दरवाजे तक छोड़ने चला गया। देखा वहां उसके पैर कुछ झिझक से गए, पर उसने कहा, कुछ नहीं। मुझे कमरे में वापस आए लगभग 1 घंटा हुआ था कि उसका फोन आया। सॉरी, आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग। मैंने जवाब में हंसना चाहा। चल, माफ किया, एंजॉय योरसेल्फ। मेरी आंखों के आगे एक ख्याल सा आया कि इन दिनों में उसके पास उसके घर जरूर कोई लड़की है, पर यह अनुमान भी मुझे मिटता सा लगा, क्योंकि उसकी आवाज में एक उदासी थी। उस बरस सितंबर में मुझे फिर दिल्ली जाना पड़ा, पर मैंने उसे खत नहीं लिखा। दिल्ली आकर किसी होटल में ठहर गया। होटल में से फोन किया। उसकी आवाज पुराने उत्साह से भरी हुई थी। वह उसी समय अस्पताल से छुट्टी लेकर मेरे होटल आया और जबरदस्ती मेरा सामान उठाकर अपने घर ले गया। पता नहीं
एक दोस्त के नाते मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, पर मैंने उसके नौकर से एक दिन अकेले में जनवरी वाली बातों में गोलमोल करके पूछी। पुराना नौकर था, मेरे भी मालिक की तरह इज्जत करता था, इसीलिए आदर से बोला, मुझे तो साहब हर बरस 26 जनवरी तक मेला देखने के लिए 3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। सो वही 3, 25, 26 और 27 जनवरी। उससे मैंने यह भी जान लिया था कि उसकी छुट्टी में केवल दिन शामिल नहीं होते, रातें भी होती थी। वह तीनों रातें बाहर नौकर के उस डेरे में रहता था जहां उसके और नौकर रहते थे। नौकर को हर बरस इन दिनों की छुट्टी स्वाभाविक नहीं लगा कोई भेद है जो मेरा दोस्त भेद ही रखना चाहता है। और फिर जब 4 महीनों बाद जनवरी का महीना आया, तब मैं चाहे दिल्ली के सफ़र को अभी और 1 महीना आगे कर सकता था। मैंने अपने दोस्त को खत लिखा कि मुझे 25 तारीख को दिल्ली जाना पड़ेगा। जवाब में उसका खत आया, क्या इस तारीख को तुम्हारे कामों की कोई जिद हो गई है? तुम 2-4 दिन पहले या बाद में क्यों नहीं आ सकते? इसीलिए ज़रूर कोई बात थी जो वह ना बता सकता था, ना मैं पूछ सकता था। मैं उस महीने दिल्ली नहीं गया, बाद में मार्च में गया, उसी के पास ठहरा। उसी बार मैंने दिल्ली में 5 एकड़ का एक फार्म खरीदा, जहां साल में कम से कम 1 महीना रहने का मेरा सपना मुझे हमेशा खींचा करता था। यह सारा कुछ मेरे दोस्त की मेहनत से ही हो पाया था। फार्म के कागज पत्र उसी ने दिखाए, 2 मालियों का बंदोबस्त करके दिया और फार्म में एक छोटी सी रिहाइश का नक्शा भी उसी ने बनवा कर दिया। मैं वहां इमारत शुरू करवाकर मुंबई चला गया। पीछे से उसने देख संभाल किया था और उसे पूरा करवाकर मुझे उसकी चाबी भेज दी थी। फिर अचानक उसका खत आया कि उसने शादी कर ली है। खत खुशी से भरा हुआ था, इसीलिए मैं भी खुश था, पर उलाहना सा देते हुए मैंने उसे खत लिखा कि मुझे उसने अपनी शादी में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया। उसका जवाब आया, जिस घड़ी शादी का फैसला हुआ मैं उस घड़ी शादी कर लेना चाहता था, नहीं तो शायद कभी ना कर सकता, इसीलिए तुम्हें बुलाने का समय नहीं था। खत में यह नहीं लिखा हुआ था कि यह शादी उस घड़ी के टलने के बाद क्यों नहीं हो सकती थी, पर यह जरूर लिखा हुआ था कि मैं बहुत खुश हूं। मैं तेरी भाभी से इश्क की हद तक मोहब्बत करता हूं, इसीलिए मुझे उसकी शादी में शामिल ना होने का जो दुख था वह दुख जैसा ना रहा। एक उतावली सी जरूर हो गई कि अब मैं दिल्ली कब जा सकूंगा। इस उतावली में और कारण भी शामिल थे। मैंने अभी अपने फार्म वाले घर में रहकर नहीं देखा था। वहां 2 मालियों के अलावा मैंने एक ऐसे आदमी का बंदोबस्त भी किया था जो हर हफ्ते फार्म पर जाकर फार्म की ज़रूरतों को देखता था और मुझे हिसाब किताब लिख भेजता था। और मेरी आंखों में अपने फार्म की हरियाली हर हफ्ते एक एक बलिष्ठ ऊंची होती जाती थी। अचानक मेरे दोस्त का फोन आया कि यदि मैं फार्म वाले घर की चाबी उसे भेज दूं, वह 3 दिन वहां रहना चाहता है। वह जनवरी का महीना था। मुझे वही 25, 26 और 27 तारीख के दिन इस बात के साथ जुड़े लगे। कहा, मैं कल चाबी भेज दूंगा। वैसे मैं भी दिल्ली जाना चाहता हूं, पर यदि तुम वहां अकेला रहना चाहते हो तो मैं इस महीने नहीं, अगले महीने आ जाऊंगा। जवाब में उसने कहा, मैं 25, 26 और 27 सिर्फ 3 दिन ही वहां रहना चाहूंगा। तुम भी आ जाओ, इकट्ठे रहेंगे। अजीब सी बात थी, वही तारीखें थी, पर उसे इस बार ऐतराज नहीं था। इन तारीखों में ना जाऊं। एक घबराहट भी हुई। क्या खुशहाल शादी के बाद भी उसे इन तारीखों में अकेलापन चाहिए? क्यों? मैंने उससे पूछ ही लिया, भाभी जी का क्या हाल है? जवाब में कहीं भी संकोच जैसा कुछ नहीं था। वह कह रहा था, बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे मिलकर बहुत खुश होगे। हम 28 तारीख को सुबह इकट्ठे घर चलेंगे। कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था, पर उसकी शादी ठीक है, यही काफी था मेरे लिए। मैंने उससे कहा,
मैं 25 तारीख की सुबह पहुंच जाऊंगा। सीधा फार्म पर जाऊंगा और तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उसकी बीवी के लिए मैंने बम्बई से एक प्यारी सी साड़ी खरीदी और 25 तारीख की सुबह दिल्ली पहुंच गया। फार्म की हरियाली मेरे अनुमान जैसी थी। मेरे मन की जमीन में भी जैसे फूल पत्ते उग रहे थे। भरोसेमंद कारिंदा वहां पहुंचा हुआ था। उसने मेरे कहे अनुसार जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी लाकर रखी हुई थी। मालियों ने मेरे कॉटेज को साफ करा, संवारा और कुछ फूलों से सजाया। शाम गहरी होने लगी थी। जिस समय मेरा दोस्त आया, इस बार मैं उसके लिए बम्बई के एक दोस्त से फ्रेंच कोनियाक लेकर आया था। बहुत देर हुई जब उसने एक बार मुझे कोनियाक वाली चाय पिलाकर कहा था उसका बस चले तो वह हमेशा कोनियाक वाली चाय ही पिए। इस बार 3 दिन मैं उसे कोनियाक वाली चाय पिलाना चाहता था। यूं तो मैं डिब्बों के फल और सब्जियां बम्बई से लाया था, पर अपने फार्म की गोभी मैंने अपने हाथों से तोड़ी। मेरे लिए बम्बई की जिंदगी से अलग होने का यह सबसे प्यारा दिन था। उस रात पहले कोनियाक वाली चाय और फिर नीट कोनियाक पीते हुए मेरा दोस्त कहने लगा, तुम कई बरसों से कुछ पूछना चाहते थे ना? मैं भी कई बरसों से तुम्हें कुछ बताना चाहता था। यह शायद मिट्टी में से कोई हरा रंग निकलने का समय था। मैं उसके मुंह की ओर देखने लगा। वह हंस पड़ा। यह 25, 26 और 27 जनवरी 3 दिन मेरी समझ से बाहर हैं। तुम्हें किस तरह बताऊं? अच्छा, शुरू से बताता हूं। पूरे 5 साल हुए मेरा एक दोस्त आज के दिन 25 तारीख को मेरे घर आया था। कमबख्त जवान भी था और बहुत प्यारा शायर भी। दिल्ली में हिंदुस्तान की सारी भाषाओं का 25 जनवरी को एक मुशायरा होता है। उसे उस मुशायरे में सरकारी बुलावा था, पर वह अकेला नहीं आया। एक बड़ी सुंदर लड़की उसके साथ थी। अपने शहर में उस लड़की से नहीं मिल सकता था, इसीलिए यहां लाया था। वहां से शायद उसके साथ नहीं आया था, पर स्टेशन से उसे साथ ले आया था। वे दोनों 3 दिन मेरे ही घर में रहे। 25 की रात को मुशायरा था। 26 को सारे शायरों के लिए सरकार की ओर से दावत थी, पर 27 की एक रात उन्होंने जिंदगी से और चुरा ली और फिर अलग अलग गाड़ी से वापस चले गए। यह बात सुनता हुआ मैं जैसे उस दरवाजे की ओर देख रहा था जिसके पास मैं बरसों की तलाश के बाद पहुंच तो गया हूं, पर अभी यह सोच भी नहीं सकता कि इस दरवाजे के अंदर है क्या। शायद कहानी 5 बरस चलती रही थी और मेरा दोस्त भी उसके साथ 5 साल चलता रहा था। उसके मुंह पर एक लंबा रास्ता चलकर आने का एहसास था। कुछ सांस लेकर वह कहने लगा, पर दिल्ली के 3 दिनों वाली बात न उसके घर वालों से छुपी रही, न उस लड़की के घर वालों से। उसकी बीवी बड़ी दुखी थी और उस लड़की के माँ बाप भी बड़े दुखी थे। शहर एक ही था, वैसे भी छोटा था। दोनों घरों का बैर सारे शहर में फैल गया। एक की जान को धमकी थी, एक की जान को खतरा। पर 6 महीने बीते थे कि सारी बात उलट गई। कमबख्त सारा दिन और सारी रात शराब पीता था। 6 महीनों में मर गया। क्या मतलब? मैं कांप सा गया। बिन आई मौत। मेरे दोस्त की आवाज उसके गले में डूब सी गई। कोनियाक के 5-6 घूंट भरकर उसने कहा, फिर जब अगली जनवरी की 25 तारीख आई तो मुझे उस लड़की का बिलखता खत आया कि मैं इस 3 दिन उस कमरे में किसी को ना जाने दूं जिस कमरे में पिछले बरस वे दोनों रहे थे। उसने खत में गेंदे के 2 फूल भेजे कि वे फूल मैं उसी कमरे में उसी पलंग पर रख दूं जो उसके सुहाग की सेज थी। और उसने लिखा था कि दोनों की आत्मा 3 दिन उस कमरे में रहेगी। मैं यह बात सुनते हुए जैसे मैं नहीं था, सिर्फ एक अचंभा था। दोस्त को पूछना चाहता था, और तुमने इस बात पर यकीन कर लिया? पर मेरे कुछ पूछने से पहले ही वह कहने लगा, मुझे उसका खत सिर्फ उसका पागलपन लगा, उसकी दीवानगी। पर दीवानगी का भी कोई शायद जादू होता है।
मैंने खत को अलग रख दिया, पर वे फूल मैंने फेंके नहीं। यह भी याद आया कि उस कमबख्त ने उस लड़की को गेंदे के फूल कहकर यहां एक नज्म लिखी थी। इसीलिए मैंने दोनों फूल उस कमरे के पलंग पर रख दिए और कमरा बंद कर दिया। पर उस रात एक घटना घटी। मैं सारे का सारा जैसी अपनी आंखों में समा गया था और दोस्त के मुंह की ओर देख रहा था। वह कहने लगा, कोई आधी रात थी, मुझे कमरे में से किसी के पैरों की आहट आई और फिर पैरों की आहट कमरे से निकलकर बाहर रसोई के उस घड़े तक जाती लगी जहां पानी का घड़ा रखा हुआ था। फिर घड़े में से पानी लेने की आवाज आई और किसी की बाह में पड़ी कांच की चूड़ियां खनकने की भी। नामुमकिन मेरे मुंह से निकला, पर मेरी आवाज कांप सी गई। मेरा दोस्त कहने लगा, मैंने सवेरे उठकर भी यही सोचा कि यह सब मेरी यादों का भ्रम था। पिछले बरस उस लड़की ने दोनों हाथों में सादे कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी और वह सब कुछ उसी की याद में उसे सुनाई दे रहा होगा। पर अगली रात भी ऐसा ही हुआ और उससे अगली रात भी। फिर अगले बरस भी 25 तारीख को उस लड़की का खत आया। वही अनुरोध, वही गेंदे के 2 फूल और फिर उसी तरह तीनों रातें वही आवाजें। अब मैं कुछ पूछने लायक नहीं रह गया। कमरे में मैंने लकड़ियों की आग जलाई हुई थी, सिर्फ वही जल रही थी। मैं तो जैसे बुझ सा गया था। मेरे दोस्त के मुंह की ओर मैंने देखा। आग की परछाई में उसका मुंह चमक रहा था। जलती लकड़ियों के ऊपर एक नई लकड़ी को रखता हुआ मेरा दोस्त कहने लगा, पूरे 3 साल ऐसा ही होता रहा। उसकी आत्माओं के मेल को देखने वाला भी दुनिया में केवल मैं था। इसीलिए इस अजीब हकीकत को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहता था। तुम्हें इसलिए लिखता था कि तुम इन दिनों में ना आना। पर आज फिर 25 तारीख है, इतना ही पूछा। स्पष्ट था कि पूछना चाहता था, आज तुम वहां क्यों नहीं रहे? आज वहां गेंदे के फूल कौन रखेगा? कि वह आग की लपट की तरह हंसने लगा। पिछले साल जुलाई की बात है। हमारे अस्पताल में एक साइकेट्रिस्ट के पास एक केस आया। उसने वह केस मेरे साथ डिस्कस किया कि फलाने शहर की एक लड़की का अजीब सा केस उसके पास आया है, जो साल में 3 दिन बिल्कुल बेजान हो जाती है और हमेशा हर साल। मुझे लगा यह जरूर उस लड़की का केस था। मैंने उससे तारीखें पूछी तो वही तारीखें थी, जनवरी की 25, 26 और 27 तारीख। उस लड़की के माँ बाप सब डॉक्टरों से हार कर उसे यहां दिल्ली अस्पताल में लाए थे। तुम उससे मिले नहीं? बुझती लकड़ी के धुएं की तरह मुझ में एक हसरत सी जागी। काश मैं एक बार उस लड़की को देख सकूं। क्या सचमुच कोई ऐसी लड़की होती है? मेरे दोस्त ने हाँ में सर हिलाया, फिर हंस पड़ा। मिलना तो था ही, मिला। वही थी, वही हो सकती थी। मुझे देखकर रो पड़ी। उसे जबरदस्ती अस्पताल लाए थे, जबरदस्ती राजी करना चाहते थे, जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे। फिर मैंने अपने डॉक्टर कलीग से उसके साथ बातें करने की इजाजत ले ली। उससे रोज मिलता था। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम जो कहती हो पूरे 3 दिन उसकी आत्मा तुम्हारे पास होती है, तुम्हारी उसके पास, पर बरस के बाकी 362 दिन तुम उन्हीं 362 दिनों के लिए शादी कर लो। बड़ी दिल वाली लड़की तो थी ही। कहने लगी, ठीक है, फिर मेरे माँ बाप को समझा दो कि जो आदमी बरस के 362 दिनों के लिए मुझसे शादी करना चाहता हो वो मुझसे शादी कर ले, मैं कर लूंगी। और उस घड़ी मुझे सचमुच उससे प्यार हो गया। मैंने कांपते हुए हाथ से अपने दोस्त के हाथ को छुआ। और अब वही तुम्हारी बीवी? बुझती लकड़ियों पर रखी हुई लकड़ी की लपट की तरह मेरा दोस्त हंसने लगा। हाँ, यही मेरी बीवी है, सिर्फ जनवरी की 25, 26 और 27 तारीख को छोड़कर। दोस्त के आगे मेरा सर झुक गया, पर लगा मैं इस समय उस कमरे की दहलीज को एक सलाम कर रहा हूं।
जिसके अंदर एक खाली पलंग पर एक जवान लड़की गेंदे के फूल रख रही है। आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम जी की कहानी 25, 26 और 27 जनवरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।